ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से बहुत सारे अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष हमेशा उपस्थित रहती हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए मोहिनी बाबा को प्रणाम कीजिए और बाबा का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं बताने जा रही हूँ। ये अनुभव है जुड़ा हमारे निसंतान दंपतियों के लिए कराए गए हवन से। जी हाँ, आज से लगभग 1 या सवा महीना पहले हमारे फोरम से यानी बादशाहपुर अनिल भैया के द्वारा और साई अनुभूति चैनल के द्वारा हवन कराया गया था निसंतान दंपतियों के लिए। उस हवन के जो मिरेक्युलस जो अनुभव है हमारे सामने आए, बाबा से डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी बादशाहपुर दरबार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह से जुड़े लोगों ने यदि उस हवन को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देखा तो उनके काम बने। और आज बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि आ गया ये प्रयास असफल नहीं हुआ, सफल हुआ है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति समुद्र के तट पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसने समुद्र तट पे देखा कि बहुत सारी मछलियाँ पड़ी हैं। एक मछली उठाता और समुद्र के अंदर फेंक देता, दूसरी उठाता फेंक देता, तीसरी उठाता फेंक देता, चलता जाता उठाता जाता मछली समुद्र के अंदर फेंकता चला जाता। उसके पीछे से एक व्यक्ति आ रहा था। वो व्यक्ति देख रहा था ये क्या पागलपंती कर रहा है, उठाता है फेंक देता है, उठाता है फेंक देता है। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा अरे भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता तो है सारी की सारी मछलियाँ मर चुकी है, अब क्या फ़ायदा इनको फेंकने से। इसने ये कहा कि देखो मुझे ये तो पता नहीं कि मछली जिंदा है या मरी है, लेकिन मैं ये एक प्रयास कर रहा हूँ, मछली उठाता हूँ और तालाब में फेंक देता हूँ। यदि इन सारी मछलियों में से की एक मछली भी यदि जिंदा होगी और उसके प्राण बच जाएंगे तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रयास किया गया अनिल जी द्वारा कि जो निसंतान दंपति थे, जो बच्चों की किलकारी के लिए परेशान थे, सालों से जूझ रहे थे, लाखों रुपए लगा चुके थे, उन्हीं के लिए कराया गया बादशाहपुर दरबार में हवन। एक ऐसे साईं सेवक के द्वारा जो निस्वार्थ सेवा कर रहा है, जिस हवन का उसने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और खुद सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उस हवन को करा और कहा ध्यान से हवन को देखना, कष्ट निवारण मंत्र का जाप होगा, उस जाप को करना, संतान प्राप्ति मंत्र का जाप होगा, ध्यान से सुनना। और उस हवन को देखने के बाद लोगों ने ना जाने कितनी बार तो दर्शन करे होंगे हवन कुंड की अग्नि में, बाबा के हवन कुंड की अग्नि में, हवन कुंड की दीवारों पे, उस आसन पे जहाँ पे भैया बैठे थे, भैया के पीछे वाली दीवार पे, भैया के पीछे वाले दरवाजे पे, अनगिनत जगहों पे बाबा के दर्शन हुए। और पहला अनुभव जो आया वो आया पूजा जी का। पूजा जी ने कहा कि दीदी मेरे पड़ोस में एक लेडी थी, 4 साल से उसका बच्चा नहीं था, मेरी एक बेटी है, मैं दूसरा बेटा चाहती हूँ। जब आपके स्नेह संतान दंपतियों वाले हवन को मैंने सुना तो मैंने आपको कॉल किया और आपसे कहा दीदी मेरी बेटी तो है लेकिन मैं बेटा चाहती हूँ, क्या मैं भी इस हवन में नाम लिखवा दूँ। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी अनिल जी की तरफ से, मुझे कोई आज्ञा ऐसी नहीं मिली थी कि मैं ऐसे लोगों का नाम भी लिख सकूँ, और मैंने उन्हें मना किया। पर कहते हैं ना जिसकी इच्छा तीव्र होती है वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेता है। इसने शायद कंटिन्यूसली मैसेज किया होगा या कॉल किया है इन्होंने, और भैया ने इनको परमिशन दे दी मेरे पास नाम लिखाने के लिए। हमने नाम लिखा और उसके बाद हमने उन सभी लोगों के नाम लेने भी शुरू कर दिए जिसमें लोगों के पहले एक बच्चा ऑलरेडी है। पूजा जी कहती हैं दीदी लेकिन जब मैं हवन देख रही थी उस पर मुझे
मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं आया। मुझे अपनी पड़ोसन याद आई जिसके 4 साल से कोई बच्चा नहीं है। उसने पहले कंसीव किया था शादी के बाद, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया, उसकी कुछ अपनी गलती की वजह से। उसके बाद कोशिशों के बाद भी उसने कंसीव नहीं किया और मेरे मन में अचानक से उसका नाम आ गया और मैंने कहा, बाबा, मेरे को तो माँ कहलाने वाली एक बेटी है, लेकिन तो उसकी गोद भर दे। वो कहती हैं, दीदी बाबा ने सुन ली और बाबा ने उसकी गोद भर दी। उसने कंसीव कर लिया दीदी। और उसके बाद हमारे पास एक और अनुभव आता है। यहाँ पे मैं नाम ओपन नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने हमें नाम बताने से मना करा है। वो डिवोटी थी, बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी और उन्होंने भी थैंक्स बोला भैया को और कहा, दीदी वाकई ये दरबार सच में सच्चा दरबार है, मैंने कंसीव कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई ऐसा हुआ है। और उन्होंने बाबा के दरबार में भोग लगाया। उसके बाद एक अनुभव और आया जहाँ पे बाहर की एक लेडी थी जिन्होंने हवन देखा और उन्होंने भी कंसीव कर लिया। जिन्होंने नाम बताने से मना करा है उनके नाम हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंसीविंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि हम स्टार्टिंग में नहीं बताते किसी को भी कि ऐसा हुआ है, जब तक 3 या 4 महीने ना हो जाए। इसके साथ हमारे साथ एक भैया जुड़े हैं, उन्होंने अपने भांजे के लिए इस चीज़ की प्रे करी थी। जब निसंतान दंपतियों के लिए हवन हुआ था, उन्होंने लिंक भेजा था अपने भतीजे को और कहा था 4 साल से उनके बेबी नहीं है कि ये हवन देखना, ज़रूर बादशाहपुर दरबार से तुम्हारी गोद भरेगी। उन्होंने उस हवन को देखा और भैया ने प्रे करी अपने भतीजे के लिए कि बाबा उसको संतान दे देना। और भैया ने बड़ी खुशी खुशी ये खबर हमें सुनाई कि दीदी जो चीज़ 4 सालों से नहीं हो पा रही थी वो हो गई और मेरे भतीजे ने कंसीव कर लिया। इसी तरह हमारे साथ एक लेडी थी सरिता जी, वो जब जॉब किया करती थी तो उनके साथ एक कलीग थी, उसको भी 6 साल हो गए थे, कोई बेबी नहीं था। सरिता ने जब सुना कि निसंतान दंपतियों के लिए हवन है तो उसने उसको शेयर किया अपनी फ्रेंड के साथ, जो कि वीडियो हमने चैनल पे डाला था कि आप ये हवन देखो और बाबा ने चाहा तो सब कुछ सही होगा। सरिता जी बताती हैं कि दीदी 6 साल हो गए थे, वो तो आशा ही छोड़ चुके थे कि ऐसा अब कुछ होगा, पैसे भी लगा चुके थे, इलाज भी करा चुके थे और हार कर कह चुके थे अब तो भगवान भरोसे होगा या नहीं होगा, अब हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन सरिता ने विश्वास दिलाया और उन्होंने भी उस हवन को देखा और सरिता ने भी उन लोगों के लिए प्रे करी और उन्होंने भी कंसीव कर लिया। इसके अलावा एक बहुत ही जिसे बोलेंगे कि 14 साल से जो बच्चे की किलकारी के लिए तरस रहे थे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, हमारे साथ एक साईं डिवोटी जुड़ी हैं जो कंटिन्यूअसली चैनल के साथ और भैया के साथ बनी हैं। उनके भैया के भी 14 साल से कोई बच्चा नहीं था। आप समझ सकते हो इन 14 साल में हर दिन इसी उम्मीद से कि काश हो जाता उनके गुजरे होंगे और एक पल ऐसा आया होगा कि उन्होंने सोचा होगा अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारी जो रश्मिता है, उन्होंने अपने भाई को ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट करी और कहा कि भाई तू विश्वास करता है बाबा पे तो ये हवन ज़रूर देखियो। वहाँ से बहुत से लोगों की झोलियाँ भरती हैं, क्या पता तेरी झोली भी भर जाए। तो उनके भाई ने कहा कि तुझे विश्वास है ना बाबा पे, तो मुझे भी विश्वास है, तो कर लेते हैं विश्वास, देखते हैं क्या होगा। और ऑब्वियस बात है जब इतने साल से कोई एक समस्या से जूझ रहा हो तो बस हंस के यही कह सकता है ठीक है तुझे विश्वास है तो कर लेता हूँ मैं विश्वास, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। और उन्होंने इस हवन को देखा। रश्मिता खुद परेशान है कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन उन्होंने अपने भाई के लिए प्रे करी और वो बहुत खुश हैं। और उन्होंने रात के 11 बजे मुझे ये फ़ोन करके बताया कि दीदी 14 सालों से जो नहीं हुआ था आपका हवन देखने से, अनिल भैया का हवन देखने से
वो हो गया। तो देखिए इस धाम पर इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए लोगों का भी काम बन रहा है। आप समझ सकते हैं ना, 5 साल, 6 साल, 4 साल, 14 साल, कितना लॉन्ग टाइम पीरियड रहा होगा। जिनके एक बेबी होता है ना, वो भी अगर दूसरे के लिए प्लान कर रहे हो और नहीं हो पाता तो वो कितने परेशान हो जाते हैं। तो कपल्स के बारे में सोचो जिनको माँ बाप कहलाने के लिए भी कोई नहीं है, कितनी तरसते हैं उनके कान ये सुनने के लिए। कितनी ममता उस लेडी की तरसती है कि कोई मुझे माँ कह सके। ये शायद वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। मैं बस यहाँ यही कहना चाहूँगी, इस दरबार से जुड़िए, पूरी श्रद्धा के साथ जुड़िए, पूरे विश्वास के साथ जुड़िए। इस दरबार में किसी से कुछ लिया नहीं जाता, लेकिन हाँ, यदि आपकी गोद भरती है तो खुशी से, बाबा ने कहा है कि अगर किसी की गोद भरती है तो वो भंडारा ज़रूर कराए। लेकिन उसमें भी अनिल भैया यही कहते हैं कि अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ना, तो बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बाबा का भोग ज़रूर लगा देना। बस यही कहूँगी, अगर इस दरबार से आपको कुछ मिल रहा है तो इस दरबार को थैंक्स ज़रूर कहना, क्योंकि ये सेवक बहुत निस्वार्थ सेवा करता है। और 14 सालों से ये दरबार लगता है, 14 सालों से ना जाने कितने लोगों की गोद भरी है। अब देखना ये है, क्योंकि हमेशा से, जब से मैं जुड़ी हूँ, मैंने यही सुना है कि इस दरबार से बाबा 2 बच्चे देते हैं। लगभग तो जुड़वा बच्चे होते हैं, नहीं तो आगे और पीछे बच्चे होते हैं। अब देखते हैं हमारे यहाँ से अब किसके जुड़वा बच्चे होते हैं और कौन जिस सालों से तरस रहा था वो 2 बच्चों की माँ बन जाती है। इसी के साथ यदि आप किसी भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हो जो आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रही है, एक बार हमारे साईं पे विश्वास कर लेना, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। बस इतना है, बाबा ने कहा है श्रद्धा और सबूरी। जिसने भी श्रद्धा और सबूरी का दान दिया है, बाबा ने उसकी झोलियाँ भरी है। बाबा देते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन आपकी झोली भरी हुई दिखेगी। बस इसके अलावा पता है मैं बाबा से क्या कहना चाहती हूँ, आप सभी लोगों के लिए, अपने लिए, जो भी इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं उसके लिए, बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा कर बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। मैं तो हूँ मजबूर साईं, पर तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर साईं, पर तेरी क्या मजबूरी। हाथ पकड़ लो, शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी साईं, कर दो आशा पूरी। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा कर बाबा, मेरी रक्षा करना। बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान। बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान। बच्चे आखिर बच्चे हैं साईं, तू है दीन दयाल साईं, तू है दीन दयाल। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा कर बाबा। बोलो ना, रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। राह तुम्हारी देख देख के अखियां भर भर आई, राह तुम्हारी देख देख के अखियां भर भर आई। अब तो दर्शन दे दो बाबा, ओ शिरडी के साईं, ओ शिरडी के साईं। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। हालत मेरी देख देख के हंसने लगा जमाना,
हालत मेरी देख देख के हंसने लगा जमाना, लाख करोड़ों हाथों वाले मेरी लाज बचाना, साईं मेरी लाज बचाना। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा कर। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, बादशाहपुर धाम के बारे में दूर दूर बैठे अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को बताओ। क्या पता कोई एक ऐसा दुखी बैठा हो जिसका काम बन जाए, जिसकी सालों से टूटी उम्मीद बन जाए। इसी के साथ बाबा को प्रणाम करें और बाबा से कहें, मेरे अंग संग रहना साईं, मेरा हर पल साथ देना साईं। ओम साई राम, जय साई राम।